अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हैपनिंग टू बी। अभी देखो आप लोगों ने जो है ना लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके ऊपर काम किए थे, ठीक है? तो मुझे लगा कि भाई इसके ऊपर भी जो है ना मैं एक वीडियो के अंदर ही कवर करूँ किस तरीके से एडिट करना। तो उसके लिए देखो मैं पे फ्लोर लेवल 1 पे चला जाता हूँ एंड यहाँ से दोनों सेक्शंस को एक साथ सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ एंड पर्टिकुलर आप सेक्शन को कट करके जो है ना यहाँ से उसके रीबार डिटेलिंग को एड इन कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम लोग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे जाने वाले हैं। जैसे कि हम लोग आर्किटेक्चर से स्ट्रक्चर में एंड सेम स्ट्रक्चर से हम लोग एमईपी में जाने वाले हैं। एंड हाँ, इंशाल्लाह मैं और एक चीज़ ट्राई करूँगा कि साथ में मैं जो है ना कोई आर्किटेक्चर का एक नए मॉडल पे काम करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ, ठीक है? जो कंप्लीटली फुल ट्यूटोरियल रहेगा एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है? तो अगर आप लोग अगर मुझे कमेंट करेंगे देन मैं आर्किटेक्चर के हर इंडिविजुअल चीज़ के ऊपर उस पे काम कराने वाला हूँ। लाइक एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड सारा जो है ना लैंडस्केपिंग के बारे में इन डिटेलिंग, ठीक है? तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट टू लर्न टॉपिक अबाउट दैट, ओके? सो लेट्स मूव। तो हम यहाँ पे जो है ना रीबार लेते हैं एंड सिमिलर लास्ट वाली वीडियो में हम जिस तरीके से जो है ना रीबार शेप सेलेक्ट करे थे आपके प्रॉपर्टीज़ के अंदर से, सो सेम वे में हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं एंड प्लेसमेंट कर लीजिए। प्लेसमेंट करने के बाद इसको आप मैक्सिमम स्पेसिंग 150 mm पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, देन देयर वी गो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन कर लो पॉइंट्स को फ्रॉम फ्लोर लेवल 1 ओपन करो ये वाला सेक्शन डिटेल लेवल ऑलरेडी फाइन व्यू है। सो रिबार के अंदर से हम लोग रिबार प्लेस कर रहे, रिबार डाया हम लोग जो है ना 10 mm यूज कर रहे और हाँ फुटिंग के अंदर जो है ना आप 8 mm से लेके 10 mm के जो है ना रिबार्स को यूज कर सकते। दैट्स नॉट अ बिग डील बट डिपेंड अपॉन योर लोड। आपका बिल्डिंग लोड क्या रहेगा उसके हिसाब से आप जो है एक्सकवेशन करेंगे एंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिबार डिटेलिंग को ऐड इन कर सकते हैं। ओके चलो ठीक है, लेट्स मूव। यहाँ पे आएंगे देन सेम वे में हम यहाँ पे भी रिबार डिटेलिंग को ऐड इन करेंगे। देन मैक्सिमम स्पेसिंग आप यहाँ पे ले रहे 150 mm। लास्ट वाली वीडियो में जो ना मैं बहुत ज़्यादा स्लोली हर एक चीज़ों को डिटेलिंग में बताया था। सो इसलिए मैं जो है ना यही चीज़ों को इत्मीनान की जगह जो है ना ज़रा स्पीडली बता रहा हूँ। ओके ये क्या भाई, मैं मैक्सिमम तो 150 लिया। ओके नॉट एट ऑल। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर भी सेम मैक्सिमम स्पेसिंग 150 mm। देयर वी गो टू ग्राफिक एंड व्यू दिस ऑल थिंग्स। ओके लेट्स चेक दिस आउट। I have completed every footings here. Then we want to shift in a column। तो आ जाओ कॉलम के अंदर आ जाओ एंड सेम वही रिबार के अंदर आप चले गए एंड यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट बार ले रहे हैं एंड आप यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं इसको। ओके फर्स्टली मैं यहाँ पे जो है ना स्टीरअप ऐड इन करने का प्रेफर करूँगा क्योंकि रिबार उसके बाद ऐड इन करना एकदम इजी वे में इजी हो जाएगा। एंड रिबार का डाया कितना होना है चाहे तो डुप्लीकेट करके एडिट टाइप के अंदर से इसको आप डुप्लीकेट करके जो है ना इसका जो भी नॉमिनल डाया है या फिर बार का जो डायमीटर 12 mm यूज़ कर रहे हैं या फिर जो है ना 16 mm यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ को आप इजीली ऐड इन कर सकते हैं, ठीक है? दैट्स नॉट अ बिग डील। आप लोग आराम से कर सकते हैं अगर आप फॉलो करें ड्राफ्टिंग टू बीम को देन। सो अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा कि एक स्ट्रेट बार ले लूँगा। स्टीरअप तो मेरा हो गया, ठीक है? और यहाँ से रीबार ले रहे, प्लेसमेंट हम नियर कवर रेफरेंस एंड पैरेलल टू कवर ले रहे। सो देयर वी गो। यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ। अगर हाँ, एक और चीज़ अगर समझ के चलो कि मैं यहाँ पे जो है ना बार्स को ऐड इन कर रहा हूँ, अगर इन केस अंदर या फिर बाहर आ रहे हैं, तो आप जो है ना स्पेस बार से पर्टिकुलर आपके रिबार को आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं करना है। हाँ, एक और चीज़ मेरे को यहाँ पे आपको क्लियर करना है कि अगर समझ के चलो ये मेरा कॉलम के अंदर के जो बार्स है, मैं सेक्शन को एडजस्टमेंट करके ओपन करता हूँ, ठीक है? ओपन करने के बाद ये क्या हो गया, यहाँ तक क्यों इन्हें कैच कर रहा? ओके तो इन्हें फुटिंग को कैच करके क्रिएट किया क्या? ठीक है देन इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दो सारे। आ जाओ रिबार के अंदर। अगर हाँ प्लीज़ अगर वीडियो अगर लॉन्ग जा रहे है देन मैनेज कर लो भाई। अच्छा इन्हें इसको ये कर रहा। अगर मैं नियर कवर रेफरेंस लूँ तो ओके अभी सही आ रहा, ठीक है? तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा था कि सेक्शन के अंदर जाने के बाद
आपके जो बार है ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल बार को सेलेक्ट करके जो है ना स्केच एडिट स्केच में चले जाओ एंड यहाँ से कोई भी एक जो है ना अ, एलिवेशन को ओपन कर लो, ठीक है? एलिवेशन ओपन करने के बाद यहाँ से मैं करूँगा क्या कि मेरे रिबार को जो है ना थोड़ा स्लाइडली नीचे डाउन करूँगा एंड इसको इस तरीके से बेंड करूँगा एक पर्टिकुलर लेंथ लूँगा यहाँ पे मैं 450 ठीक है? देन यहाँ पे मैं इसको फिनिश कर दूँगा। तो उससे होता क्या मैं 3D में अगर मैं चला गया, ठीक है? ओके सबसे पहले मैं इनकी विज़िबिलिटी को ये कर लेता हूँ। सो उससे क्या है मैं आपको सारी चीज़ अब बता सकता हूँ कि एक्चुअल में मैं ये आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? अब जो मेश रहेंगी आपकी कॉमनली आपका जो बार रहेगा आपकी मेश के साथ समथिंग कुछ इस तरीके से दिखना, ठीक है? तो आपका समझ लो फुटिंग का मेश है, तो मेश के ऊपर जो है ना आपका रीबार इस तरीके से बेंड होता एंड यहाँ पे ये टाई अप होता, समझ रहे? अगर आप लोग ऑन साइड देखे रहे तो आप लोगों को इस बारे में आइडिया होगा, ठीक है? तो आप सेम हर एक चीज़ को आप सेलेक्ट करके आई मीन हर इंडिविजुअल रीबार को सेलेक्ट करके पर्टिकुलर आप एलिवेशन के अंदर जा रहे, एलिवेशन में जाने के बाद आप इसको जो है ना रेफरेंस के थोड़ा ऊपर लेके आप इसको 1 डिग्री के अंदर यहाँ पे आप बेंड कर रहे हैं, देन इसको यहाँ पे आप फिनिश कर सकते हैं। हाँ, बट इतना के इसको आपको थोड़ा बहुत ये करना पड़ता है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे ट्रिम कर लूँगा सही से या फिर मैं सही से चीज़ को ड्रॉ करूँगा, देन ये काम करता है। अच्छा मैं अगर ये डायरेक्शन में लूँगा समथिंग तो एरर दे रहा मेरे को, ठीक है? मैं यही चीज़ को अपोज़िट डायरेक्शन में क्रिएट करूँगा एक स्पेसिफिक लेंथ के बाद तो देखो हो सकता है आपको एक-एक बार क्रिएट करना नहीं दे रहा, तो वहाँ पे आप क्या करो कि थोड़ा इसको रीसेट करके प्लग इन करने की कोशिश करो या फिर ये एक्स्ट्रा लाइन आ रहा है क्या? अच्छा ये एक्चुअल में इसका इतना स्ट्रेच होना है, आई मीन उसको जो है ना उतना कटिंग अपने को प्रोवाइड करना है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो आ नहीं रहा है, ठीक है? देन क्या करना चाहिए अपने को यहाँ पे, एक काम करता हूँ मैं एक आर्क लेके देन लेट्स ट्राई टू फिक्स आउट एंड मैं पे ट्रिम कर रहा हूँ ये चीज़ को। ओके यहाँ पे मे बी कुछ इश्यू है इसके लिए इन्हें प्रॉब्लम दे रहा। ओके ठीक है, एक अभी मैं प्रेज़ेंट के लिए इसको एस्केप कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में हो सकता है आपके पास क्लियरली आ रहा होगा, ठीक है? मेरे को ना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है उसको क्रिएट करना। सो ठीक है चलो अभी प्रेज़ेंट के लिए मैं चीज़ को एस्केप कर रहा हूँ, बाद में हम इसके ऊपर काम करेंगे कहते हैं। तो आ जाओ रीबार के अंदर आ जाओ, सेम स्टीयरअप ले रहे हैं आप यहाँ पे। सो पैरेलल टू वर्क प्लेन हम यहाँ पे लेके इसको प्लेस कर रहे हैं समथिंग इस तरीके से। उसके बाद वही चीज़ हम यहाँ पे स्ट्रेट बार ले रहे हैं एंड पैरेलल टू कवर दे यहाँ पे, यहाँ पर एंड यहाँ पर, ठीक है? अब ये चारों जो बार से 10 के आ रहे हैं, मेरे को एक्चुअल में रिक्वायर्ड है 16 एज़ पर आवर कैलकुलेशन, ठीक है? तो यहाँ पर भी शायद कुछ गलत हो गया, हाँ। ये 2 बार एंड कंट्रोल होल्ड करके ये 2 बार्स को भी सेलेक्ट कर लीजिए एंड प्रॉपर्टी से, ठीक है? इसको सेटअप कर लो। ओह सॉरी, ओके। अच्छा इसको मैं स्पेस मारूँगा तो ऑन रोटेट हो रहा, ठीक है चलो कोई मसला नहीं। ओके, अब देखो ये चीज़ तो हम लोगों ने कर लिया। अब मेरे को करना क्या है सॉरी फुटिंग बोल रहा हूँ। अपनी जो बीम है, बीम के अंदर मेरे को रीबार डालना है। तो मैं सेक्शन को कुछ इस तरीके से सेटअप करता हूँ जहाँ पे मेरे को प्लिंथ बीम एंड स्लैब बीम मेरे को यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, ठीक है? तो मैं करता हूँ क्या, रीबार मैंने ले लिया यहाँ पे, रीबार लेने के बाद मेरे को सबसे पहले स्टीरअप ऐड अप करना है। तो स्टीरअप आपको यहाँ पे मिल जाता, मैं थोड़ा इसको एडजस्टमेंट कर ले रहा हूँ समथिंग बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है इतना काफ़ी रहेगा। तो देखो मैं यहाँ पे शेप कौन-सा यूज़ कर रहा हूँ, रीबार शेप MT2 ओह सॉरी T1 एम ओके ठीक है MT1 बोल के, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अगर समझ लो पैरेलल टू कवर लूँगा तो इस तरीके से इन्हें पेस्ट हो रहा, ठीक है? ओके ले लो, नो इश्यू। लेने के बाद मेरे को करना क्या है, ये बार-बार हट रहा है क्यों इसके अंदर से मैं कट कर रहा हूँ, तो नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ऊपर आ जाओ एंड यहाँ से इसको ले लो पैरेलल टू कवर एंड यहाँ पर चारों कॉर्नर्स में यहाँ पे आप बार्स ऐड इन कर रहे हैं, ठीक है? एंड स्टीरअप को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे मैक्सिमम जो है ना स्पेसिंग में चले जाओ एंड 150 इसका स्पेसिंग आप यहाँ पे सेटअप करो। इसका प्रॉब्लम क्या है भाई, क्यों चले जा रहा बार-बार इन्हें? ओके चलो ठीक है। अब मेरे को सेम चीज़ अप्लाई करना है स्लैब बीम के पास, सो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं और इसका प्लेसमेंट जो है ना यहाँ पे पैरेलल है या फिर वर्क प्लेन जो कंफर्टेबल इसके अंदर सेटअप हो रहा,
वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐड इन कर रहा हूँ यहाँ पे पैरेलल टू कवर लेके स्टेट बार से ऐड इन कर रहा हूँ। ओके ठीक है, अभी जो है ना इन्हें एस्केप नहीं हो रहा, मैं एस्केप करे तो चला जा रहा 36 की लग जाएगी। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, ऐड इन कर लो। अब 3D में आ जाओ, देखो मज़ेदार चीज़। ओके मैं विजिबिलिटी सेट नहीं किया, सॉरी, ये सेक्शन 1 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट सिमिलर SA, मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करूँ। सी द एडिट टाइप के अंदर से आप यहाँ पे अनऑब्जर्व्ड एंड सॉलिड दोनों को यहाँ पे चेकआउट करो एंड यहाँ पे देखो आपके जो बीम्स है समथिंग इस तरीके से दिख रहे हैं एंड लेवल 1 से ये स्टीरअप को मेरे को यहाँ पे इनकी विजिबिलिटी ठीक है, इसका सेलेक्ट सिमिलर इन लोगों को मेरे को यहाँ पे ऑन करना है। तो ठीक है, चलो जी, दिख रहा है यहाँ पे, बट स्टीरअप क्यों नहीं दिख रहा? स्टीरअप को मैंने मैक्सिमम स्पेसिंग सेटअप किया, ओके नहीं किया भाई, सॉरी। होता है यार, इंसान हूँ मैं भी, गलतियाँ तो होते हैं, कोई मसला नहीं, मैनेज कर लो यार। चलो ठीक है, बट सही बताऊँ तो भाई आज का दिन बहुत अच्छा गया, ठीक है। उसके लिए जो है ना क्लास भी मेरे से अच्छे से हो रही है, सॉरी, ठीक है। तो देखो मैंने जो है ना यहाँ पे जिस तरीके से ऐड इन किया हूँ, ठीक है, सेम वे में आप ये कॉलम सॉरी ये बीम्स पे, ये वाले बीम्स पे एंड ये वाले बीम्स पे जो है ना आप ऐड इन कर सकते हैं। तो जस्ट एक ही सेक्शन को आप यहाँ पे जो है ना होल्ड करके ड्रैग करके मूव कर लो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लो एंड सारे चीज़ों के ऊपर जो है ना आराम से जो है ना काम कर लो। गड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इत्मीनान से काम कर लो भाई, कोई मसला नहीं अपने को, ठीक है। तो आप जो है ना ये सारी चीज़ों को रिबार डिटेलिंग कैसा ऐड अप करना है इसके बारे में देखो एंड इंशाल्लाह जो है ना वेडनेसडे के दिन मैं इसका कंटिन्यू वाला जो वीडियो रहेगा वो अपलोड करूँगा। तो वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ मैं जो है ना बताने वाला हूँ। विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर जो है ना हमको यहाँ पे एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो ये फ़िल्टर का ऑप्शन कैसा है मैनेज करना, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये इंटरव्यू में बेसिकली पूछे थे मुझे, मुझे नहीं, मेरे एक कलीग है, ठीक है, या फिर मेरे सीनियर बोल सकते हैं। तो उनका एक स्टूडेंट था, वो इंटरव्यू दे रहा था, तो वहाँ पे जो है ना विजिबिलिटी ग्राफिक्स के अंदर जो है ना आप किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को जो है ना फ़िल्टर कर सकते हैं, उसके बारे में बोले थे। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं देन ड्राफ्टिंग ट्यूब को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इंशाल्लाह आगे वाला जो टॉपिक रहेगा मैं जो है ना वेडनेसडे के दिन अपलोड कर लूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।